चलिए ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हमने कल क्या पढ़ा था कि ठोसों में संकुलन किस टाइप से होता है, मैंने बता दिया। संकुलन क्या होती है, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पैकिंग इन सॉलिड में टू टाइप्स के क्या होते हैं, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यस, अब इसके अंदर भी हमारे जो टू होते हैं घनीय बंद संकुलन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्गाकार, क्या बोल सकते हैं, वर्गाकार बंद संकुलन क्लोज पैकिंग, ठीक। एससीसी, एससीपी और यहाँ पास वी स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है और हेक्सागोनल होता है, ठीक। तो यहाँ पास देखते हैं सबसे पहले हम कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है हमारा, वर्गाकार निबिड़ संकुलन जिसको हम बोलते हैं। तो आइए हम वर्गाकार निबिड़ संकुलन के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ क्लोज पैकिंग। चलो अब निबिड़ संकुलन मैंने बताया आपको, क्लोज पैकिंग क्या है, क्लोज पैकिंग के बाद हमको पढ़ना है कि वर्गाकार क्लोज पैकिंग क्या है। क्या, जब क्रिस्टल में क्रिस्टल जालक बिंदु या उसके रचक कण अणु आयन परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, क्या होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वह एक ज्यामितीय आकृति बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं, ज्यामितीय आकृति बनाते हैं। और वो आकृति कैसी होती है हमारी, वर्गाकार होती है। कैसी होती है, जियोमेट्री, क्या वर्गाकार होती है, स्क्वायर बनता है उसमें, क्या बनता है, स्क्वायर। जब किसी क्रिस्टल में उनके घटक कण तथा इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को अन्य चार कण भी क्या होते हैं, स्पर्श करते हैं। तो मैं यहाँ पास एक क्रिस्टल बनाता हूँ सबसे पहले आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ पास देखना मैंने क्या बनाया, सबसे पहले क्रिस्टल बनाया, ये बना दिया मैंने क्रिस्टल। ये बना दिया क्रिस्टल। जस्ट इसी के नीचे भी हमको ऐसे ही क्रिस्टल बनाने हैं, ये ऐसे ही हमको ये कण बनाने हैं, ये जो एक सीक्वेंस में एक नियमित व्यवस्था में होते हैं। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया, आप लोग देख लेना, ठीक। अब मैंने पढ़ा वर्गाकार निबिड़ संकुलन। सबसे पहले मैं पढ़ा था क्लोज पैकिंग, तो क्लोज पैकिंग क्या होती है, हमारे जो ये परमाणु अणु आयन जी हमारे क्या है, परमाणु अणु आयन से बने हैं, मतलब ये रचक कण हैं। इन रचक कण के एककों की या 12 बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, रिपीटिंग होती है, ठीक। किससे, मतलब जो हमारे जो पार्टिकल्स होंगे, हमारे रचक कण होंगे, ठीक है, इनकी पुनरावृत्ति से या रिपीटिंग होती है, तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और निबिड़ संकुलन, इस संकुलन में या इस क्रिस्टल में अणु, परमाणु, आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन ये क्या होते हैं, एक बंद होते हैं, एक प्रकार से क्या होते हैं, एक दूसरे से बंद है, एक दूसरे से चारों साइड से। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार के संकुलन को हम, या इसको हम बोलेंगे सबसे पहले निबिड़ संकुलन। क्या बोलेंगे, निबिड़ संकुलन मतलब क्लोज पैकिंग। और जब ये क्या करता है, एक स्क्वायर बनाता है, इसमें प्रत्येक गोला, ईच स्क्वायर इज अ अरेंजमेंट दिस कॉन्टैक्ट फॉर स्पेस। एक गोले को चार गोले स्पर्श करते हुए जब जाते हैं तो उसमें एक वर्गाकार आकृति बनती है, और इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं, या इस प्रकार वर्गाकार निबिड़ संकुलन बोलते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, यदि मैं किसी भी यहाँ पर एक गोले की, इस गोले की बात करता हूं, क्या बताया मैंने,
कि जब क्रिस्टल में उनके संघटक कण या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्सों में से अन्य फोर स्फीयर किसी वन स्फीयर को क्या करेंगे, एक घेरे हुए रखते हैं, क्या एक अरेंज या घेरे हुए रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। और जब वो वर्गाकार आकृति बना लेता है तो उसे बोला जाता है वर्गाकार निविड़ संकुलन। मैं बताया ये एक गोला है हमारा ये, ठीक है, मैंने यहाँ पर पॉइंट रख दिया। अब मेरे को ये देखना है कि इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम एक गोला हमारा ये स्पर्श कर रहा है इससे, एक गोला ये, एक गोला ये और एक गोला ये कर रहा है। कोई डाउट? यस। अब मैं यदि इनको ये मिला दूं तो इनकी चतुर्भुज हमारा, चारों भुजाएं क्या हमारी एक समान है, तो एक वर्गाकार आकृति ले लेगा। यस, तो ये इसको बोलते हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन। या हम किसी भी इस पार्टिकल या हमारा जो क्रिस्टल होगा वो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हमको कुछ सीमित बनाना है, ठीक। तो हम जब सीमित बनाएंगे तो हम इस गोले को भी ले लेंगे, यदि तो इसको भी 4 टच करेंगे, 1 2 3 4। इसको ले लेंगे 1 2 3 4, इस गोले को भी 4 गोले, मतलब एक गोले को 4 गोले जब स्पर्श करते हुए उसे घेरे रखते हैं और वर्गाकार आकृति बनाती है तो उसे बोला जाता है वर्गाकार निविड़ संकुलन। अब जितने गोले घेरे रखते हैं इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समन्वय संख्या। इसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, समन्वय संख्या इसकी क्या हो जाएगी, समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता 52.4% हो जाएगी इसकी, मतलब पैकिंग इफिशियंसी। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये क्या हमारा पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी। तो ये वर्गाकार निविड़ संकुलन समझ में आया। चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वर्गाकार निविड़ संकुलन क्या होता है हमारा, चलिए देखते हैं। जब क्रिस्टल, या लिख लेना कि जब क्रिस्टल में एक तल की व्यवस्था में, जब क्रिस्टल में एक तल की व्यवस्था में प्रत्येक गोले को, कितने को, प्रत्येक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हुए घेरे रखते हैं, क्या करते हैं, घेरे रखते रहते हैं। इन चारों गोलों के केंद्र पर, ये हमारे क्या है, चारों गोलों के केंद्र पर, चारों गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग बनता है, क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। इसे वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे वर्गाकार निविड़ संकुलन बोलते हैं। इसकी समन्वय संख्या 4 होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है, 4 होता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और संकुलन दक्षता मतलब पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, 52% होती है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए इसी के आगे, each sphere in this arrangement is in contact with 4 other स्फीयर को क्या करते हैं, कांटेक्ट में, अपने कांटेक्ट में लेकर के चलते हैं, ठीक, घेरे रखते हैं। 4
with four other sphere is called a square of close packing, is called a square of close packing. फिर when a coordination number 4 in square of close packing, मतलब स्क्वायर ऑफ क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, और संकुलन दक्षता इसमें क्या बोलते हैं हम कि विच इज, या व्हेन भी लिख सकते हो, व्हेन पैकिंग इफिशिएंसी 52.4% इन स्क्वायर ऑफ क्लोज पैकिंग, मतलब इसकी जो समन्वय संख्या कितनी होती है 4 और संकुलित दक्षता 52.52% होती है। लिख लिए? चलिए, तो इसकी आकृति भी बनाना है, कैसे बनाना है बता देता हूं आपको, शॉर्ट रूप में बनाना है हमको। सबसे पहले हमको एक तल पर, मतलब एक प्लेन जगह पर ये इन गोलों को बनाना है स्पर्श करते हुए ये। अब इन गोलों को नीचे और गोले बना देंगे हम, ये अब इसमें हम क्या देखते हैं कि हम कोई सा भी गोला यहाँ पास या एनी स्फीयर ले लेंगे तो उस स्फीयर को 4 गोले घेरे रखते हैं। जैसे कि मैं इसको ले लूं तो इसको भी 1 2 3 4 1 2 3 4 ले लेंगे। तो हम यहाँ पास साइड में ले लेते हैं, यहाँ पास 1 स्फीयर हमारा ये है, यस ये। अब हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, ठीक। तो इसकी एक आकृति ऐसे बना लेंगे ये बन जाएगा। या इसको ऐसे भी बना सकते हो जैसे बुक में बना होगा, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक। तो जैसा आपको अच्छा लगे तो में से ऐसी आकृति देना ऐसी दे सकते हो, और इस टाइप की देना हो तो इस टाइप की दे सकते हो। चलिए ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं हम। वर्गाकार निविड़ संकुलन की जगह क्या हमारा सेकेंड षटभुजाकार, या षटभुजीय निविड़ संकुलन, या स्क्वायर ऑफ जगह क्या हो जाएगा हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होगा हमारा कि 1 स्फीयर को हमारे 6 स्फीयर क्या करेंगे, एक कांटेक्ट में या स्पर्श करते हुए जाएंगे, ठीक। तो इसकी आकृति हमको कैसे बनाना है, यहाँ पर देखना। मैंने ये बनाया, यस ये बनाया। अब क्या करना है कि यदि ये 2 गोले हमारे या 2 स्फीयर कैसे हो गए सेम है, तो इनके खांचों पर हमको भरना है। ये क्या हमारे एक खांचे बस इसको भर दिए, ये भी एक खांचा बन गया, इसको भर दिया मैंने, इसको भर दिया, फिर इसको बना दिया यहाँ पास, इसको भर दो, ये बना दिया मैंने, फिर ये बन गया। चलिए अब देखते हैं क्या पूछा है, षटभुजीय निविड़ संकुलन हेक्सागोनल, मतलब एक गोले को स्पर्श करते हुए जब प्रत्येक गोले को अन्य 6 गोले घेरे हुए या स्पर्श करते हुए घेरे रहते हैं, उसको बोला जाता है षटभुजीय निविड़ संकुलन। क्या बोला मैंने कि each sphere in this arrangement in contact with
6 स्फीयर, कितने स्फीयर? 6 स्फीयर, 6 अदर स्फीयर इज कॉल्ड अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हो गया? एक गोले को जब किसी समतल या समतल तल पर जब क्रिस्टल में प्रत्येक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हुए एवं घेरे चारों ओर से घेरे रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? वह षट्भुजीय भुजाकार एवं इनके केंद्रों को मिलाने पर एक षट्भुजीय आकृति बनती है। कैसी बनती है? षट्भुजीय आकृति। तो हम एग्जांपल के लिए हम इसके आगे और बहुत से गोले ले सकते हैं। इनके खांचों पर भरना है हमको, ठीक? इनके ऊपर नहीं लगाना, ये खांचे हैं, इनके खांचों पर डालना है। मैं यदि कोई सा भी गोला ले लूं तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारी आकृति है इसमें सिस्टम से नहीं जमा, तो हम यहाँ पर से यहाँ स्टेप से बना लेंगे। यदि हमारा एक गोला ये है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 हो रहे, बट इसमें यहाँ पर छोटे बड़े के कारण क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा इससे टच नहीं हुआ ये, ठीक। तो इसकी आकृति और ऐसी भी बना लो, ये कर दो, फिर ये और ये। तो एक गोले को 1 2 3 4 5 6 गोले क्या करते हैं? घेरे रखते हैं। इसी प्रकार हम और बना देंगे ये। तो इस गोले को भी 6 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार हम और बना देंगे कहीं भी खांचों पर ही बनाना है हमको। ये इस गोले को भी 6 1 2 3 4 5 6, मतलब हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक गोले को कितने 6 गोले क्या करेंगे? टच करते हुए एवं स्पर्श करते हुए जाएंगे, तो उसमें हेक्सागोनल आकृति बनती है। मतलब जब उनको केंद्रों को मिलाएंगे, तो हम यदि इसको मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या मिल रहा है हमको? इस गोले एक गोले को क्या करते हैं? स्पर्श करते हुए। तो हम इनको इनके जो केंद्र है इनको मिला दें ये क्या बन जाएगी हमारी? हेक्सागोनल आकृति। जब एक गोले को 6 गोले घेरे रखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? क्या लिखते हैं? समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हमको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़नी है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को कहीं डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू आराम से पूछ सकते हो, कोई बिना हिचकिचाए, ठीक है। किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना, क्योंकि ये हमारी 12th है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो डेफिनेशन लिखवा देता हूं। जब क्रिस्टल में उनके संघटक कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक गोले को, कैसे बोला मैंने? प्रत्येक गोले, मतलब प्रत्येक गोला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसको भी 6 गोले स्पर्श करेंगे। प्रत्येक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हुए एवं चारों ओर से घेरे रहते हैं, और इनके केंद्रों को मिलाने पर, इन गोलों के हमने केंद्रों को मिलाया, तब केंद्रों को मिलाने पर एक आकृति, मतलब षट्भुजीय आकृति, मतलब हेक्सागोनल आकृति बनती